अहम खबर आपको दें। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। दोनों जजेस ने अपने इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को भिजवा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर हमला है, इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब लगाई गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा आइनी तरमीम और हालात ने साबित किया कि आइन अब अपनी रूह खो चुका है। जिसके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया वो अब बाकी नहीं रहा। यहूदा और लिबास मेरे लिए इज़्ज़त के बाइस थे। अहम खबर आपको दें। खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम पर संगीन हमला है, ये कहना था जस्टिस मंसूर अली शाह का। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने उहदे से इस्तीफ़ा दिया। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी इस्तीफ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को 2 खतूत भी लिखे थे। अपने इस्तीफ़े में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। रऊफ़ बज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। बज़मी बताइएगा, 2 बड़े जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है। हाँ जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो सदर पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा जो है इस्तीफ़ा जो है दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े में कहा कि 27वें आईनी तरमीम को आइन पर संगीन हमला करार दिया। तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और आदलिया को हुक्म के मातहत कर दिया। अपने इस्तीफे में मंसूर अली शाह ने कहा कि इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। आला अदालत को मुतनज़्ज़म करके अदलिया की आज़ादी पामाल की गई है। इस्तीफे में कहा गया कि तारीख गवाह है कि आईनी नज़्म में ऐसी तब्दीलियां देर पा नहीं होती। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, अदारे की बेहकनी या एहतजाज फलू। मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में कहा कि ओहदे पर रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी के मुताबिक होता है। 27वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का आईनी इख्तियार खत्म कर दिया है। ऐसी अदालत में रहना मुमकिन नहीं जिससे इसका आईनी अदालत छीन लिया गया हो। इस्तीफे में उन्होंने कहा कि इस्तीफा हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ और दयानतदार रास्ता है। हुकूमत और मतराजा अदालती क़यादत ने तरमीम को कबूल किया। चीफ जस्टिस ने अदारे की दफा के बजाय अपने ओहदे को तरजीह दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में कहा कि पाकिस्तान में हमेशा एक ही सुप्रीम कोर्ट रही है। 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नई वफाकी आईनी अदालत कायम की है। नई अदालत अदालती जमहूरी और आम कानूनी निज़ाम से मुसादम है। तरमीम बगैर मुशावरत, बहस या अदलिया की राय की मंजूर की गई। उनको अपनी मर्जी की अदालत बनाने का अख्तियार दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ अपील अदालत में बदल कर अख्तियार सलब कर लिए गए हैं। वफाकी आईनी अदालत को सियासी मसलहत के तहत वजूद में लाया गया है। ये कोई असलाह नहीं बल्कि खतरनाक तरीन तंज़ली है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि 24वीं तरमीम अदलिया की आज़ादी कमजोर करने का पहला कदम थी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी जायजे की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अदलिया की रोशनी को बुझाया गया है। आईनी हलफ की पासदारी अब मुमकिन नहीं रही। ये वो अदालत नहीं रही जिसमें मैंने शमूलियत अख्तियार की थी। फैसले कानूनी तलबा के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि वो सीख सकें। कानून की अजमत ताकत में नहीं बल्कि रहम में पोशीदा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में कहा तरक्की करती हैं जब अदलिया आज़ाद और कानून की हुक्मरानी कायम, जब अदालत है। इस्तीफे के जो है आखिर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहमद फराज के शार का हवाला भी दिया। इसके साथ ही जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह है उन्होंने भी अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि 11 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 साल बाद इसी